वेलकम टू एडेवाइन। ट्यूटोरियल 6 में हम C++ ऑपरेटर्स का पार्ट 2 कवर करेंगे। ऑपरेटर्स के पार्ट 1 में हमने अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड द सेकंड वन इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर होते क्या हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। रिलेशनल ऑपरेटर दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं और अगर वो ट्रू हो तो आपको कंसोल में 1 देगा और अगर वो फॉल्स हो तो आपको 0 देगा। लाइक इफ समवन आस्क्ड यू इज 10 ग्रेटर देन 5, सो एब्सोल्युटली 10 इज ग्रेटर देन 5, सो ये हमारे पास ट्रू है, इसका कंसोल में आंसर लिखा जाएगा 1। और अगर ये फॉल्स होता तो कंसोल में 0 लिखा जाता। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल बनाए हुए हैं, इंट a इक्वल 5, इंट b इक्वल 10। हमने a को 5 वैल्यू असाइन कर दी, b को 10 वैल्यू असाइन कर दी। नेक्स्ट हम कंपेयर करवाते हैं कि क्या a b से छोटा है, तो हमारे पास ट्रू लिखा जाएगा। 5 a की जगह आएगा और b की जगह 10 आएगा, तो हमारे पास 5 b से छोटा है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 लिखा जाएगा। नेक्स्ट वो देखेगा कि क्या a b के इक्वल है, सो ये हमारे पास a b के इक्वल नहीं है, 5 इक्वल नहीं है 10 के, लिहाजा यहाँ पर 0 लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स की टाइप कितनी होती है। जैसे अभी हमने लेस देन देखा, इक्वल टू देखा, सो हम देख लेते हैं कि टोटल इनकी टाइप्स कितनी है। सबसे पहले हमारे पास है इक्वल टू, यानी कि ये हमारे पास देखेगा कि क्या a b के इक्वल है या नहीं। अगर कोई आपसे पूछता है कि 5 इक्वल है 5 के, तो वो हमारे पास ट्रू होता है, लिहाजा हम इक्वल को देखने के लिए वहाँ पे डबल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट वन इज नॉट इक्वल टू। अगर मैं आपको कहती हूँ कि 10 इज नॉट इक्वल टू 5, तो मैं ठीक कह रही हूँ, आप मुझे इसका आंसर दोगे ट्रू और हमारे पास कंसोल देगा 1। यहाँ पर हम खुद डिक्लेयर कर देते हैं कि 10 इज नॉट इक्वल टू 5, फिर वो हमें बताता है कि आप ठीक कह रहे हो या गलत कह रहे हो। नेक्स्ट वन इज ग्रेटर देन, यहाँ पर दिखेगा कि क्या a b से बड़ा है या नहीं। नेक्स्ट वन इज लेस देन, यहाँ पर a इज लेस देन b। द नेक्स्ट वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर दो कंडीशंस को देखेगा, क्या a b से बड़ा है या इक्वल है। अगर बड़ा हुआ या इक्वल हुआ तो वो ट्रू देगा। और लास्ट पे लेस और इक्वल, यहाँ पर भी दो कंडीशंस ही देखेगा, अगर लेस होता है या इक्वल होता है, दोनों में से एक भी होता है तो आपको ट्रू देगा। अब हम इसका प्रैक्टिकल करने के लिए अपने कंपाइलर पर चलते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले दो वेरिएबल बनाएंगे, इंट x इक्वल 20 और हम इंट y इक्वल 10। अब यहाँ हम सारे अपने रिलेशन ऑपरेटर्स लगा के देखते हैं वन बाय वन। सी आउट, ब्रैकेट नेसेसरी होती है, आपने जब भी रिलेशनल ऑपरेटर लगाने हैं तो वो ब्रैकेट के अंदर लगाने हैं। अब हम लिखते हैं कि x क्या y के इक्वल है या नहीं है। इसको सेव करेगा और रन करते हैं, तो यहाँ पर 0 आ रहा है, इट्स मीन x इज़ नॉट इक्वल टू y। नेक्स्ट हम यहाँ पर एंड लाइन की कमांड दे देते हैं और यहाँ पर हम अगेन करते हैं ग्रेटर देन, देख लेते हैं कि क्या x y से बड़ा है या नहीं। इसको सेव किया और रन करते हैं, तो अब देखें कि हमारे पास 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि x y से बड़ा है, यानी 20 इज़ ग्रेटर देन 10। नेक्स्ट हम देखते हैं और यहाँ पर हम लगाते हैं x इज़ लेस देन, इसको हम सेव करते हैं और रन करते हैं, तो अब आप देखें कि यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि x y से छोटा नहीं है। अब यहाँ हम एक और ऑपरेटर लगाते हैं लेस देन और इक्वल टू, इसको हम सेव करके रन करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ रहा है, x ना ही y से छोटा है और ना ही y के इक्वल है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या उससे बड़ा या उसके इक्वल है। हमने इसको सेव किया और रन किया, तो हमारे पास 1 आ रहा है, यानी कि उससे बड़ा है। यहाँ पे दो कंडीशन देखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर उससे बड़ा हुआ तो भी आपके पास ट्रू देगा, अगर उसके इक्वल भी हुआ तो भी ट्रू देते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ पर हम अपना ऑपरेटर लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल, इसको सेव किया और यहाँ से रन करते हैं। अब इसको 1 देना चाहिए और इसने 1 दिया है, क्योंकि हमने बता दिया कि x y के इक्वल नहीं है, 20 इज़ नॉट इक्वल टू 10। सो ये कह रहा है कि आप बिल्कुल ट्रू कह रहे हो, x वाकई y के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस। लाइक मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े, वो हमारे पास बिल्कुल एक कंडीशन की तरह ही होते हैं। हम कंडीशन देख रहे होते हैं कि क्या ये इसके इक्वल है या नहीं है, क्या ये इससे बड़ा है या इससे छोटा है, तो उन दो ऑपरेटर्स का हम इस्तेमाल लॉजिकल ऑपरेटर से कंबाइन करते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, इंट a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10। अब यहाँ पर हमने इंट a लेस देन b, ये हमने एक रिलेशनल ऑपरेटर लगाया हुआ है, और यहाँ पर भी b ग्रेटर देन 5, ये भी हमारे पास एक रिलेशनल ऑपरेटर है।
अब इसको हम कंडीशन बोलते हैं और इसको भी कंडीशन बोलते हैं। ये दो रिलेशनल ऑपरेटर्स के दरमियान हमने एक एंड का ऑपरेटर लगाया हुआ है। इसका मतलब होता है कि अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, अगर ये दोनों कंडीशंस आपके पास ट्रू होती हैं तो ही हमारे पास ट्रू आएगा। लाइक अगर a हमारे पास b से छोटा है और b 5 से बड़ा है तो ही हमारे पास ट्रू आएगा। एंड का मतलब होता है कि अगर बोथ कंडीशन ट्रू हों तभी आपको ट्रू मिलता है। अब हम इसकी टाइप देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स की टोटल टाइप्स कितनी है। सबसे पहले हमारे पास एंड है, इसको हम एंड पढ़ते हैं। ट्रू इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू, अगर दोनों साइड्स पे दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं एंड हमें तभी ट्रू देता है। ये हमारे पास और ऑपरेटर है जो पाइप टाइप होते हैं। ट्रू इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, ये हमारे पास तब ट्रू होता है अगर दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमारे पास ट्रू हो जाता है। नॉट हमारे पास होता है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देता है और अगर कोई कंडीशन फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देता है। अब हम इसका प्रैक्टिकल करने के लिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल बनाए हुए हैं। अब हम इन वेरिएबल्स पर लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाते हैं। सी आउट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, यहाँ पर ब्रैकेट। अब यहाँ पर सबसे पहले हम दो कंडीशंस बना लेते हैं, क्या x y के इक्वल है या नहीं, और उसके बाद हम लगाते हैं एंड ऑपरेटर और फिर हम करते हैं कि क्या x ग्रेटर देन y है। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये। अब इन दोनों कंडीशंस में से देखेगा क्या x y के इक्वल है, 10 20 के इक्वल है, सो नहीं इक्वल। क्या x y के इक्वल है, नहीं, x y के इक्वल नहीं है। फिर आगे देखेगा क्या x ग्रेटर देन y है, x ग्रेटर देन y है। लाइक एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है, लेकिन एंड ऑपरेटर कहता है कि वो तभी ट्रू होगा तब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी आपके पास। हम इसको सेव करके रन करके देखते हैं तो आपके पास 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि एक अगर फॉल्स हो और दूसरी ट्रू हो तो भी आंसर 0 ही आता है। अगर दोनों ट्रू हो तो आंसर आपके पास 1 आता है। अब हम दोनों को एक दफ़ा ट्रू करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम कमांड दे देते हैं एंड लाइन। यहाँ पर हम ग्रेटर देन और इक्वल लगा देते हैं। इसको सेव करके रन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि अब दोनों कंडीशन ट्रू हैं, इसलिए आपके पास एंड ऑपरेटर ट्रू दे रहा है। अब हम एंड की जगह और ऑपरेटर लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लगाया और ऑपरेटर। ये बिल्कुल पाइप टाइप होता है जो एंटर बटन के ऊपर, जो एंटर की के ऊपर वाली की पर आपको ये दोनों मिल जाएंगे। अगर आप शिफ्ट के साथ वो की को प्रेस करते हो तो यहाँ पर और ऑपरेटर लग जाएगा। हम इसको सेव करके रन करते हैं तो अब आप देखो कि यहाँ पर 1 दे रहा है। इसका मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू थी, ये फॉल्स थी, लेकिन यहाँ पर एक भी ट्रू हो तो उसको ट्रू दे देता है। यहाँ पर दोनों ट्रू हैं और यहाँ पर भी हम एंड लगा लेते हैं। अब हम अपना नोट ऑपरेटर देख लेते हैं। सी आउट में यहाँ पर मैं कहती हूँ कि क्या x ग्रेटर देन y है। ये मैंने एक ऑपरेटर लगाया कि क्या x y से बड़ा है या नहीं, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं नोट ऑपरेटर लगा दूँ तो वो आंसर 1 को 0 कर देता है। हम इसको सेव करके रन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 0 आया है, क्योंकि जो भी आंसर होता है, जो भी आउटपुट होती है, वो उसको रिवर्स कर देता है। अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा और अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देता है। अब यहाँ आपके लिए कुछ प्रैक्टिस टास्क है। सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, इंट a इक्वल टू 8, b 5 एंड c 8। 3 डिफरेंट आपको वेरिएबल दिए हुए हैं। अब आपने इन वेरिएबल्स की मदद से इन सभी ऑपरेटर्स के आंसर फाइंड करने हैं। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि क्या a c के इक्वल है। 8 और ये 8 दोनों इक्वल हैं तो आंसर 1 आना चाहिए। अब देखेगा कि b इज़ नॉट इक्वल टू c, आपसे कह रहा है कि b इज़ नॉट इक्वल टू c, सो इट्स ट्रू, ये ठीक कह रहे हो आप, तो आंसर 1 आएगा। अब यहाँ पर ये लॉजिकल ऑपरेटर है, ये और ऑपरेटर और ये नॉट एंड सो ऑन। इस तरह आप ये फाइंड करें, आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। सो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस टास्क है।